के बटे के बैन प्रेम लपेटे अटे पटे बेहसे करुणा ऐन चितहि जान की लखन तन। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे और बेहसे करुणा ऐन और चितहि जान की लखन। अनेक प्रकार के भाव हैं जो सुने। चितहि जान की लखन, जान की और लखन को देख के हंसे। हंसने का यह भाव है। लखन को देख के इसलिए हंसे कि लखन तुम्हारे सामने बड़े बड़े राक्षस हैं, तुम्हारे सामने बड़े बड़े जो राक्षस हैं वो डर जाते, उनके सामने हार नहीं मानी। आज केवट ने सीना तान लिया है तुम्हारे सामने, तो केवट को देख के तरकस में बाण लखन तन लखन। एक ऐसा भाव है। एक दूसरा भाव है कि जब लखनलाल छोटे से थे, छोटी अवस्था, तो लखन अपना सिर राम जी के चरणों की तरफ करके सोते थे। और लक्ष्मण को आदत क्या थी? राम जी के दाएं पैर का अंगूठा चूसते तब नींद आती। और जिस रात्रि राम जी के दाएं पैर का अंगूठा चूसने ना मिले तो कहते कोहराम मचा देते। तो राम जी कहते जिस दिन तुम्हें मेरा दाएं पैर का अंगूठा चूसने ना मिले तो कोहराम मचा देते। आज के बट डंके की चोट पे हमारे चरण धोएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो चित ही जान की लखन तन। देख के हंसे, पुरानी बात बता। और जानकी जी को देख करके वो हंसे। कहते जिस समय भगवान का विवाह हुआ तो महाराज जनक जी ने राम जी के दोनों चरण धोना चाहे तो एक ही चरण धोने का सौभाग्य मिला। सीता जी से कहते आपके पिता महाराज जनक को एक ही चरण कहते धोने को मिला। आज केवट कहते दोनों चरण धो रहा है, आप भी कुछ नहीं कर सकती हो। इसलिए एक ऐसा भी भाव। तीसरा भाव है कि जब भगवान विवाह होके आ गए, अयोध्या में रहने लगे, तब की बात है। अच्छा, जानकी जी आने के पहले राम जी के चरणों की सेवा करते थे लखनलाल। लेकिन अब भाभी आ गई, मर्यादा है, दरवाजे पे खड़े रहते, भगवान भी कुछ नहीं बोलते कि पत्नी का भी अधिकार है। तो जानकी जी राम जी के चरण चापती दबाती। लखन ने भोजन पानी सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया, दुबले पतले हो गए। राम जी ने पूछा, अरे लखन आप दुबले पतले क्यों होते जा रहे हो? बोले प्रभु 2-4 दिन और आपके चरण दबाने ना मिले तो मर ही जाऊंगा मैं। राम जी ने कहा मरो मत तो क्या करें? बोले आज से 4 दिन बाद में होली आने वाली, और रघुवंश में नियम है देवर भाभी से मर्यादित ढंग से होली खेलते। तिलक वाली होली है, थोड़ा तिलक लगा। ऐसी होली नहीं कि लोग उठा के पटक दे, कीचड़ में डाल दे और यूं कर हुड़दंग जो कहते। लेकिन पहले भरत जी बड़े हैं, भरत लाल ने जानकी जी को प्रणाम दंडवत किया और थोड़ी होली खेली। तो कहा बेटा तुझे क्या चाहिए? तो भरत जी ने तो यही मांगा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान नाम। आप और राम जी के चरणों में कहते प्रेम चाहिए, अनुराग। भरत जी तो प्रेम की मूर्ति है, प्रेम क्या होता। अब शत्रुघ्न ने खेला तो भरत जी के चरणों में प्रेम मांगा। अब लखन का नंबर आया तो जानकी जी ने कहा बेटा तुझे क्या चाहिए? तो लखन ने कान में से कह दिया कि भाभी जी राम जी के दोनों चरणों की सेवा। जैसी सुना कि राम जी के दोनों चरणों की सेवा तो जानकी जी मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। अब दशरथ जी ने कहा अरे तूने ऐसा क्या कह दिया जो जानकी जी मूर्छित हो गए? बड़े बड़े वैद्य हकीम आए, नवस देखते, लेकिन जानकी जी ठीक नहीं होती।
अब दौड़े भगे लखन राम जी के पास गए। प्रभु गजब हो गया कि माता जानकी मूर्छितों के गिर पड़ी। क्यों? बोले मैंने, आपने कहा था कि चरणों की, बोले मैंने दोनों चरणों की सेवा मांगी। राम जी बोले यही तो गड़बड़ कर दिया, मैंने कहा था कि एक चरण की सेवा मांगना, आपने दोनों चरणों की सेवा मांगी। ले जाओ कान में जाके बोल दो कि भाभी जी एक चरण आपका और एक मेरा। सो जानकी जी स्वस्थ हो गई, उठ के खड़ी हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो राम जी कहना चाहते क्यों, उस समय तो देवर भाभी दोनों मेरे चरणों की सेवा को लड़ रहे थे। आज केवट कहते जन डंके की चोट पे दोनों चरण धोना चाहता है। सोने के बटे के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणा ऐन चितहि जान की लखनता। चितहि जान की एक और भाव के बट के पूर्व जन्म की कथा थी कि कछुआ था सागर का। अच्छा, क्षीर सागर में इसके मन में इच्छा है कि भगवान नारायण के चरणों को मैं स्पर्श करूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। कछुआ बार बार प्रयत्न करता, शेष भगवान फन मार के गिरा देते। एक बार, दो बार गया, तीसरी बार में इतने जोर से फन मारा कि वो मर गया। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी प्रभु के, तो बोल पड़ी कि लखी चरित बोली रमा सुनहु भुवन के नाथ। होते महा अन्याय है अब दीनन के साथ। होते महा अन्याय है अब दीनन के साथ। भगवान ने कहा क्या अन्याय हो गया? अरे वो भक्त आपके चरण तो छूना चाहता था और शेष भगवान ने गिरा दिया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगले जन्म में गंगा के किनारे केवट बनेगा और डंके की चोट पे मेरे चरण धोएगा। ये लखन बनेंगे मेरे छोटे भाई, इनके सामने मेरे दोनों चरण धोएगा, ये लखन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भगवान चितहि जानकी लखन तन, लखन से कहना चाहते, उस समय तो फड़ मार के गिरा दिया, आज केवट के सामने तरकस में तीर रख लिया। केवट कहता बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारे हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे। तो मानो केवट के सामने लखन ने तरकस में